हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम। गुरु बीजाणुधानी जयांग में मौजूद होता है और यहीं पर इसका विकास होता है। हम लोग जानते हैं कि गुरु बीजाणुधानी या एक या एक से अधिक अंडकों या कार्पेल से मिलकर बना होता है। तो आपको बच्चों पहले ही क्लास में बताया गया है, जयांग की इकाई जो होती है वो अंडक होती है। कुछ फूलों में यह इसकी संख्या 1 हो सकती है, कुछ में 1 से यह अधिक भी हो सकता है। प्रत्येक अंडक में आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। ये भी बच्चों बताया गया है कि जो आधार का फूला हुआ भाग होता है, संरचना होता है, मैं आपको फिर से इसे बता देती हूँ कि सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है और नीचे जो ये पतली नली जैसी संरचना आती है इसे वर्तिका कहते हैं और आधार का भाग फूला हुआ होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ये वर्तिका हो गया और ये हमारा वर्तिकाग्र है। तो जो ये फूला हुआ आधार का भाग होता है, यहाँ पर ही ओवरी, इसे ही ओवरी कहते हैं। अंडाशय का ओवरी जो होता है के ऊपर पतली नली के समान रचना होती है जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। ये जो बच्चों स्टाइल होता है, वर्तिका होता है, इसके शीर्ष पर एक गोलाकार चिपचिपा भाग होता है। ये जो गोलाकार चिपचिपा भाग है, यहीं पे परागकण क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। यहीं परागकण आएंगे और यहीं से फिर उनका प्रवेश होगा और ये वर्तिकाग्र के थ्रू प्रवेश करते हैं। अगर इसमें हम आगे देखें तो अंडाशय ओवरी में एक या एक से अधिक गोल सी संरचनाएं होती हैं। इनको बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। इन्हीं बीजांड को, ओव्यूल को गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। जो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है या अंडाशय के अंदर बीजांड मौजूद है, इसी बीजांड में बच्चों गुरु बीजाणुधानी होता है और यहीं पर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जो आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण करता है। गुरु बीजाणुधानी पुष्प के अंडाशय में बीजांड के रूप में पाई जाती है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु बनता है और यही फिर मादा युग्मक का निर्माण करता है। प्रत्येक बीजांड गुरु बीजाणुधानी अंडाशय में बीजांड आसन से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत या फिर फनिकल ऑफ फुनिकुलस कहते हैं। अब जो बीजांड होता है, ये अंडाशय में बीजांड आसन में प्लासेंटा या वृंत के द्वारा जुड़ा होता है। अगर हम बीजांड की संरचना देखें तो इस प्रकार से होगी। ये जो संरचना है इसे ही क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं और यहाँ पे प्लासेंटा के थ्रू यह जुड़ा होता है। बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे नाभिक या हाइलम कहते हैं। अब बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ है, बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ है, इस स्थान को क्या कहते हैं? नाभिक या हाइलम कहते हैं। नाभिक हाइलम कहते हैं। बीजांड वृंत या फनिकल बीजांड के साथ साथ चलकर एक उद्रेक बनाता है जिसे रेफी कहते हैं। बीजांड वृंत में जो बीजांड के साथ चलकर ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। यह बिल्कुल बीजांड वृंत से बीजांड के साथ चलकर एक उद्रेक की तरह इसको सपोर्ट प्रदान करता है। इसे क्या कहा जाता है? रेफी कहा जाता है। तो बच्चों आप इस संरचना को अच्छे से समझ लीजिए। ये बीजांड की संरचना है। बीजांड में यह बीजांड काय है। इस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड के शरीर को या
बॉडी को क्या कहा जाता है? बीजांड काय कहा जाता है। अंदर अगर देखें तो जो ऊपर होता है वो प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल कोशिका कही जाती है। बीच में जो होता है इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। और सबसे नीचे आपको सिनर्जिड या सहायक कोशिका मिलेगी और यहाँ पर ही मादा कोशिका भी पाई जाती है। यहाँ जो ये खुला हुआ भाग देख रहे हैं इसको माइक्रोपाइल या फिर जनन छिद्र भी कहा जाता है। यहाँ से ही ये प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से फिर नर युग्मक जो है वो बीजांड में प्रवेश करता है। और ठीक बीजांड काय के पीछे वाला भाग जिसे चालिजा या फिर निभाग भी कहते हैं। यहाँ आपको बताया गया कि बीजांड और बीजांड वृंत का जो भाग जुड़ा हुआ होता है इसे हाइलम कहते हैं। फनिकल से ये जुड़ा होता है। तो ये बच्चों इसकी संरचना है गुरु बीजाणु धानी की संरचना। इसको बार बार आप रिवाइज करके इसके हर एक भाग को आप अच्छे से समझ लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग कैसा होता है बच्चों? तो ये मृदुतकीय कोशिका या पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। और ये पैरेन्काइमेटस सेल काफ़ी लिविंग सेल होते हैं और यह जिससे बीजांड काय का निर्माण होता है। आप जो बच्चे बीजांड का जो मुख्य शरीर होता है वो बीजांड काय कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि बीजांड का मुख्य शरीर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बीजांड काय। बीजांड काय एक या दो कवचों से ढका रहता है जिसे अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहा जाता है। बच्चे जो ये बीजांड होता है, बीजांड की संरचना अभी आपको और अच्छे से बताऊंगी। लेकिन ये जो कवच होता है जिससे ये ढका हुआ होता है इसे क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट्स या फिर अध्यावरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अध्यावरण या फिर इंटेगुमेंट्स। दो परत होती है, एक बाह्य अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण। और अध्यावरण की जहाँ से शुरुआत होती है यह भाग कहलाता है आपको निभाग। यह भाग निभाग कहलाता है। अब अगर देखें अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। अध्यावरण की संख्या क्योंकि हर एक पौधे में यह अलग अलग हो सकता है। तो पहला होता है द्विअध्यावरणी जिसमें कि 2 अध्यावरण पाया जाएगा। एक अध्यावरणी जिसमें एक पाया जाएगा। इसको यूनिटेगमिक कहा जाता है, जैसे सूर्यमुखी और गेंदा में यह पाया जाता है। यहाँ एक अध्यावरण सूर्यमुखी में और गेंदा में पाया जाता है। अध्यावरणहीन जिसे कहा जाता है लॉरेंथस और चंदन में किसी प्रकार का अध्यावरण नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब ये जो बीजांड काय है इसके अलग अलग भाग के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका हर एक पॉइंट जो है वो बच्चों इस तरह से लिखा हुआ है कि आप इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इससे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका आसानी से उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। ये नोट्स बिल्कुल सटीक आपके एग्जामिनेशन पर्पस से ही बनाया गया है और इसी से मैं समझाती हूँ ताकि आपको हर एक भाग अच्छे से समझ आए। अब बीजांड काय क्या है? बीजांड काय के अग्र भाग पर अध्यावरण अपूर्ण रहता है जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पिक्चर में भी समझाया कि जिस भाग पे अध्यावरण नहीं पाया जाता है, यहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, इस भाग को क्या कहा जाता है? इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है या फिर माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है। आगे बीजांड काय का आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं उसे निभाग कहलाता है। आपको ये अलग से 2 नंबर में पूछ सकता है कि निभाग किसे कहते हैं?
तो आपको यही आंसर लिखना है। बीजांड काय के आधार से जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं या बनना शुरू होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। बीजांड काय के मध्य भाग में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश या एम्ब्रायो सैक कहते हैं। एम्ब्रायो सैक जो होता है वो बीजांड काय के मध्य में थैली जैसी संरचना होती है। भ्रूणकोश एम्ब्रायो सैक किसे कहते हैं? तो एम्ब्रायो सैक में या भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। और अगर देखें तो 2 बीच में मध्य में स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या मध्य में होते हैं, तथा 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है। इस 3 कोशिका में 2 सहायक कोशिका होती है और 1 मादा कोशिका होती है। इसमें मध्य की कोशिका को अंड कोशिका तथा इसके इधर उधर जो कोशिका होती है वह सहायक कोशिका होती है, सिनर्जिड कोशिका होती है, जो इसमें डायरेक्शन उत्पन्न करती है कि किस प्रकार से नर कोशिका अंड कोशिका के पास पहुंचेगी। तो ये एंटीपोडल कोशिका होगी। तीनों कोशिकाएं सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय या अंड उपकरण एग एपरेटस कहा जाता है। इन तीनों को साथ में अंड समुच्चय कहते हैं या फिर एग एपरेटस कहते हैं। अंड उपकरण भी कहा जाता है। बीजांड द्वार वाले सिरे के पास एक तंतु रूपी उपकरण होता है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। बीजांड द्वार जहाँ होता है वहाँ पर उसके सिरे में एक पतला तंतु की तरह संरचना होती है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इसका काम होता है नर युग्मक को सिग्नल देना, उसे रास्ता दिखाना कि वो कैसे अंड उपकरण या अंड कोशिका के पास पहुंचेगा। थैंक यू बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।